हेलो फ्रेंड्स, लीगल इंफॉर्मेशन के इस भाग में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा विषय जो लॉ के स्टूडेंट के लिए ही नहीं बल्कि टीचर के लिए भी परेशानी का सबक बना रहा है। हम बात करने वाले हैं आईपीसी 1860 की धारा 299 और सेक्शन 300 के बारे में। सेक्शन 299 आपराधिक मानववध के बारे में बताती है और धारा 300 मर्डर को डिफाइन किया गया है। धारा 299 की जो सज़ा है वो आईपीसी के सेक्शन 304 में उसके बारे में बताया गया है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान है। वहीं धारा 300 की सज़ा का प्रावधान आईपीसी के सेक्शन 302 में बताया गया है, जहां मृत्यु दंड तक की सज़ा का प्रावधान है। तो हमेशा से ही परेशानी का सबक बना रहा है यह सेक्शन 299 और धारा 300 में क्या डिफरेंट है। साधारणतः लोग ऐसा समझते हैं कि धारा 299 में तब सज़ा होती है जब मर्डर आशय के बिना किया गया हो। क्या आप भी ऐसा समझते हैं? अच्छा, सेक्शन 300 में हमेशा यह सोचते हैं कि उसमें आशय होता है। तो आइए देखते हैं इन दोनों में क्या अंतर है। तो पहले यह बता दें, धारा 299 में आशय चाहिए ही चाहिए। धारा 299 में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे तो पता चलेगा इसमें आशय पर जोर दिया गया है। देखिए आईपीसी की धारा 299 क्या कहती है। तो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभव हो, या वह ज्ञान रखते हुए कि यह संभव है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, ऐसा कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानववध का अपराध करता है। ये इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। का एक गड्ढे पर लकड़ियाँ और घास इस आशय से बिछाता है कि तद द्वारा मृत्यु कारित करे, या यह ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि संभव है कि तद द्वारा मृत्यु कारित हो, इसको यह विश्वास करते हुए या कि यह भूमि सुदृढ़ है उस पर चलता है और उसमें गिर पड़ता है और मारा जाता है, का ने यहाँ आपराधिक मानववध का अपराध किया। अब एक दूसरे उदाहरण द्वारा समझते हैं कि कहाँ आपराधिक मानववध लागू नहीं होता। तो देखते हैं दूसरा उदाहरण। का एक मुर्गे को मार डालने और उसे चुरा लेने के आशय से उस पर गोली चलाकर खा को, जो एक झाड़ी के पीछे है, मार डालता है, किंतु का यह नहीं जानता था कि खा वहाँ है। यहाँ यद्यपि का विधि विरुद्ध कार्य कर रहा था, तथापि वह आपराधिक मानववध का दोषी नहीं है, क्योंकि उसका आशय खा को मार डालने का या कोई ऐसा कार्य करके जिससे मृत्यु कारित करना वह संभव जानता हो, मृत्यु करने का नहीं था। दोनों उदाहरणों को देखने के बाद यह साफ पता चलता है कि आपराधिक मानववध में आशय बहुत ही जरूरी है। आशय के बिना आपराधिक मानववध लागू नहीं होता। अब बात करते हैं हमारी दूसरी धारा 300 के बारे में, आईपीसी 300, जो हत्या की डिफिनेशन देता है। आईपीसी के सेक्शन 300 के अनुसार तस्मीन पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। आईपीसी की धारा 300 जो हत्या को परिभाषित करती है, उसको समझने के लिए यहाँ एक उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। जो उदाहरण है, या को मार डालने के आशय से का उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप या मर जाता है। का यहाँ हत्या का आरोपी है और हत्या का अपराध करता है और हत्या के दंड से दंडनीय होगा। यहाँ यह जानना जरूरी है कि 5 अपवाद है। उन 5 अपवादित दशाओं में आपराधिक मानववध हत्या नहीं होती। ये पहला अपवाद है कि उसने हत्या अचानक और गंभीर प्रकोपन मिलने के बाद की हो। दूसरा अपवाद हो कि उसने हत्या सिर्फ डिफेंस में की हो। तीसरा अपवाद हो कि जिसने हत्या की हो और लोक सेवक वह रहा हो और लोक सेवक के अधिकार में उसने हत्या की हो। चौथा अपवाद यह है कि यह जो हत्या हुई वह अचानक झगड़े का परिणाम हो, यानी कि पूर्व नियोजित नहीं था। अचानक किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ, झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति की हत्या हो गई हो। पांचवा अपवाद है
यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाए 18 वर्ष से अधिक का होते हुए अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे या मृत्यु की जोखिम उठाए। इन 5 अपवादों को छोड़कर शेष आपराधिक मानववध हत्या होती है।